मेरे पापा रोज़ एक सुंदर लड़की घर लाते। मेरी माँ उस लड़की को लेकर हंसते हंसते कमरे में लेकर चली जाती थी। जब वह लड़की बाहर आती तो उससे चला नहीं जाता था। उनके कमरे से रोने की आवाज़ आती थी। वह लड़की कहती थी, जैसा आज तुम मेरे साथ कर रही हो, कल को तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा। यह सुनकर मैं डर गई और सच जानने के लिए माँ के कमरे में छुप गई। इसके बाद तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि आज शाम को मेरे पापा एक बहुत खूबसूरत सी जवान लड़की लेकर आए। मेरे पापा ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं दरवाज़ा खोलने जा रही थी। माँ ने मुझे रोक दिया। वह दरवाज़ा खोलने गईं। पापा के साथ में जो लड़की थी वह मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मेरी माँ ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में चली गई। मेरे पापा ने मुझसे कहा, मेरे लिए खाना लगा दो। अब तुम्हारी माँ कल सुबह तक बाहर नहीं आएगी। मेरे घर में सब लोग रात को जल्दी खाकर सोते थे और सुबह जल्दी उठ जाते थे। मैंने पापा के लिए खाना लगाया। पापा ने खाना खाया। वह आंगन में सोने चले गए और मैं अपने कमरे में चली गई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। उस लड़की का चेहरा मेरी आँखों के सामने घूम रहा था। वैसे ऐसा तो मेरे घर में रोज़ होता था। रोज़ मेरे पापा जवान खूबसूरत लड़कियों को लेकर घर आते थे, लेकिन मेरी माँ को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। शायद यह बात पहले से ही उन दोनों के बीच हो गई रही होगी, इसीलिए माँ ने कभी कोई आपत्ति नहीं दिखाई। उल्टा जब पापा कोई खूबसूरत लड़की लेकर आते तो माँ उसे लेकर अपने कमरे में चली जाती। पूरी रात उस लड़की के साथ कमरे में रहती थी। सुबह सुबह बाहर आती थी। जब वह लड़की बाहर आती थी उससे चला नहीं जाता था। वह थकी थकी लंगड़ा कर बाहर निकलती थी। यह सब बातें मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा कर रही थीं। आखिर मेरे घर में क्या हो रहा है? मैंने कई बार माँ से पूछा, लेकिन उन्होंने मेरी बात को टाल दिया। रोज़ की तरह पापा आंगन में सो रहे थे। वह गहरी नींद में जा चुके थे, लेकिन मेरी आँखों से नींद बहुत दूर थी। आज मैं खुद को माँ के कमरे में जाने से रोक नहीं पाई। मैंने देखा पापा गहरी नींद में हैं। मैं दबे पाँव माँ के कमरे की ओर चली गई। दरवाज़ा को खोलने की कोशिश किया तो नहीं खुला। वह अंदर से बंद था। मैं बाहर ही छुपकर बातें सुनने लगी। अंदर से आवाज़ें आ रही थी। वह लड़की रो रो कर मुझे बद्दुआ दे रही थी। कह रही थी कि जैसा आज तू मेरे साथ कर रही है वैसा ही तेरी बेटी के साथ भी होगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी। मेरी माँ ने कहा, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। जितना कह रही हूँ उतना करो। मैं डर के मारे अपने कमरे में वापस आ गई। मेरे दिल में उस लड़की की बात चुभ गई थी। आखिर मेरी माँ उसके साथ ऐसा क्या कर रही थी कि वह लड़की रो रो कर मुझे बद्दुआ दे रही थी। मेरे कानों में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। मेरी आँखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह हो गई। मेरे पापा जग गए। मेरी मम्मी उस लड़की को लेकर कमरे से बाहर आईं। पापा के साथ वह लड़की बाहर चली गई। मेरी माँ मेरे कमरे में आ गई। मैं गहरी नींद में सोने का नाटक करने लगी। मेरी माँ ने मुझे बहुत देर जगाया। तब मैं उठी। मेरे मन में उस लड़की की बद्दुआ का डर बैठ गया था। मैंने अपनी माँ से कहा कि जो लड़की
कल पापा के साथ आई थी, वह मेरे सपने में आकर मुझे बद्दुआ दे रही थी। मेरी माँ ने मेरी बात को टाल दिया। वह बोली, सपनों की दुनिया से बाहर आओ, स्कूल जाने का समय हो गया है। मैं उठी और बाथरूम चली गई। मेरी माँ ने नाश्ता रेडी किया। इसके बाद मैं स्कूल चली गई। स्कूल में भी मेरा दिल नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे घर में कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। आज शाम पापा फिर एक खूबसूरत लड़की को लेकर आए। मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम अपने कमरे में चली जाओ। मैंने कह दिया, आप चाहती हैं कि मैं उस लड़की को ना देखूं। मेरी माँ ने कहा, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। मैंने माँ की बात को अनसुना कर दिया और उस लड़की से पूछा, कौन हो तुम? क्या काम है तुम्हें? तुम यहाँ क्यों आई हो? वह लड़की मुझे गुस्से में देख रही थी। ऐसा लग रहा था उसकी नज़रों में मेरे लिए बहुत नफ़रत है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था। मैं तो उसे जानती तक नहीं थी। मेरी माँ उसे जल्दी से कमरे में लेकर जाने लगी। वह पीछे मुड़कर मुझे देखने लगी। उसकी आँखों में आंसू थे। शायद वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन माँ उसका हाथ पकड़कर कमरे में लेकर चली गई। मेरे पापा मुझे डांटने लगे, ज़्यादा ज़ुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। मैंने पापा के लिए खाना लगाया और अपने कमरे में चली गई। मेरे पापा खाना खाने के बाद आंगन में सोने चले गए। मुझे आज भी नींद नहीं आ रही थी। मेरे पापा के खर्राटे की आवाज़ आ रही थी। मैं समझ गई कि पापा गहरी नींद में सो रहे हैं। मैं चुपचाप फिर से दबे पाँव माँ के कमरे में जाने लगी। दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन अंदर से आवाज़ें आ रही थीं। वह लड़की बोल रही थी कि तुम्हारे घर में तुम्हारी जवान बेटी है, फिर भी तुम इतना घटिया काम करती हो। जिस दिन तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितना गलत कर रही हो। फिर से अपने लिए बद्दुआ सुनकर मेरी आँखों में आंसू आ गए। मेरे मम्मी पापा ऐसा क्या काम करते थे कि जिससे घर में आने वाली हर लड़की मुझे बद्दुआ दे रही थी। मैंने सोच लिया था कि माँ से मैं सच जानकर ही रहूँगी। मुझे नींद आ गई। सुबह माँ मुझे उठाने आई तो मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ मुझे बताओ कि कल रात वह लड़की यहाँ क्यों आई थी? वह बहुत परेशान लग रही थी। मेरी माँ ने कहा, बेटी वह लड़की अपने पति से परेशान थी। उससे झगड़ा करके सड़क पर खड़ी थी। तेरे पापा एक नेक दिल इंसान हैं, इसलिए वह उस लड़की को हमारे घर ले आए। वह लड़की रात में रो रही थी। मैंने उसे समझाया। आज सुबह उसका पति और माता पिता उसे लेने आए थे। वह उनके साथ चली गई। इतना करने के बाद मेरी माँ कमरे से चली गई। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। हर लड़की का तो अपने घर में झगड़ा नहीं होता होगा, और अगर होता भी है तो सब लड़कियां मेरे पापा को नहीं मिल सकती हैं। कल जो लड़की आई थी वह शादीशुदा भी नहीं थी। मेरी माँ मुझे बहलाने फुसलाने के लिए झूठ बोल रही थी, लेकिन मुझे यह नहीं समझ आ रहा था कि मैं सच का पता कैसे लगाऊं। एक दिन मेरे घर में सुनीता आंटी आई। वह मम्मी की पक्की सहेली थी। मम्मी और सुनीता आंटी कमरा बंद करके अंदर 4-4 घंटे बातें करती थीं। मैं समझ गई कि सुनीता आंटी मेरी मम्मी की पक्की सहेली हैं,
इन्हें तो ज़रूर पता होगा कि मेरी माँ क्या करती हैं। सुनीता आंटी से भी मैं बहुत घुली मिली थी, क्योंकि जब भी वह कोई नया सूट खरीदती थीं तो मुझसे नए फैशन के बारे में पूछ कर ही सिलवाती थीं। कोई भी सामान, पर्स, ज्वेलरी, सैंडल खरीदती थीं तो मेरी सलाह ज़रूर लेती थीं। आज भी वह नया सूट खरीद कर लाई थीं। उन्हें देखकर मैं बालकनी में चली गई। मैं मम्मी के सामने उनसे कुछ नहीं पूछ सकती थी। मेरी माँ ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, देख, सुनीता आंटी आई है। मैंने बोल दिया, मम्मी, मैं बालकनी में हूँ। सुनीता आंटी को यहीं भेज दो, मैं गमले में पानी डाल रही हूँ। थोड़ी देर बाद सुनीता आंटी मेरे पास ऊपर आ गईं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने यह नया सूट खरीदा है, ज़रा बताओ इसे कैसा सिलवाऊँ। मैंने कहा, आंटी, आजकल कुर्ता के साथ स्ट्रेट पैजामे का ट्रेंड है, वैसा ही सिलवा लो। वह बोली, ठीक है। मैंने कहा, आंटी, मेरे पापा रोज़ एक खूबसूरत सी लड़की लेकर घर आते हैं। क्या आप जानती हैं कि वह लड़कियां कौन हैं और उन्हें क्यों लेकर आते हैं? मेरी बात सुनकर सुनीता आंटी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बोली, क्या तुमने अपने मम्मी पापा से पूछा है इस बारे में? मैंने कहा, हाँ आंटी, पूछा है, लेकिन उन्होंने सच सच नहीं बताया है। सुनीता आंटी ने कहा, अभी रुको, मैं पता करके बताती हूँ। मैंने कहा, आंटी, लेकिन माँ से यह मत बताना कि मैं आपसे इसके बारे में पूछ रही थी। उन्होंने कहा, ठीक है, नहीं बताऊंगी। वह नीचे आईं और माँ से बातें करने लगीं। बातों ही बातों में वह माँ से बोली, कल भाई साहब के साथ कौन लड़की आई थी? मेरी माँ झूठ बोल गई। उन्होंने कहा, कोई लड़की नहीं आई थी। सुनीता आंटी ने कहा, नहीं, मैंने अपनी आँखों से देखा था कि कल शाम तुम्हारे पति के साथ एक खूबसूरत सी लड़की आई है। मेरी माँ ने इस बार भी मना कर दिया। वह बोली, नहीं सुनीता, तुझे कोई गलतफहमी हुई है, हमारे घर कोई नहीं आया है। सुनीता आंटी का घर हमारे मोहल्ले में ही था। मैं तो डर रही थी कि कहीं सुनीता आंटी माँ से कह न दें कि आपकी बेटी मुझसे क्या कह रही है, लेकिन सुनीता आंटी ने कुछ नहीं कहा। वह अपने घर चली गई। 2-3 दिन बाद वह घर आई तो उन्होंने माँ से कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को अपने सूट की डिज़ाइन दिखाने आई हूँ। मेरी माँ ने कहा, वह कमरे में है। सुनीता आंटी सीधे मेरे कमरे में आईं, मुझे एक छोटा मोबाइल दिया और कहा कि हम इस तरह आमने सामने बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए जब तुम अकेली होना, इससे मेरे नंबर पर फ़ोन कर लेना। मैंने वह मोबाइल छुपा कर रख लिया। सुनीता आंटी चली गईं। आज रात पापा जब एक लड़की लेकर आए तो माँ उसे कमरे में लेकर चली गई। मैंने पापा के लिए खाना लगा दिया। वह खाना खाकर सो गए। मैंने सुनीता आंटी को फ़ोन करके बताया तो वह बोली, तुम चुपके से मेरे घर आ जाओ, यहीं बैठकर प्लान बनाते हैं। मैं घर से निकल गई। सुनीता आंटी के घर पहुंच गई। उन्होंने कहा, जल्दी अंदर आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। वह मुझे अपने कमरे में लेकर गई। वहाँ मुझे एक लहंगा पहनने को दिया। मैंने कहा, आंटी, ये सब क्यों? हम लोग तो प्लान बनाने जा रहे हैं। वह बोली, पहने तो पहले
फिर मैं बताती हूँ क्या प्लान है। मैंने वह लहंगा पहन लिया। सुनीता आंटी ने मेरा मेकअप किया। मैंने कहा, आंटी प्लान तो बनाया नहीं, ये सब क्या कर रही हो? वह बोली, अभी तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। वह मुझे एक कमरे में लेकर गई। वहाँ 4-5 मर्द बैठे थे। सुनीता आंटी ने कहा, तुझे यहाँ नाचना है, इन सबको खुश करना है। मैंने उन्हें मना किया तो उन्होंने मुझे धमकी दिया कि अगर मैं नहीं नाचूंगी तो इन मर्दों के पास छोड़कर चली जाएंगी। ये मर्द तुझ पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ेंगे। उनकी बात मानने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने उन लोगों के सामने नाचना शुरू कर दिया। सुबह हो गई तो वे मर्द सुनीता आंटी को पैसे देकर चले गए। मैंने सुनीता आंटी से कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब वह बोली, आज से बहुत साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, एक दिन छुट्टी के समय मेरा अपहरण हो गया। कुछ लोग मुझे गाड़ी में बैठाकर ले गए। वह लोग कोई और नहीं, तुम्हारे माँ बाप थे। उन लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। मुझे गैर मर्दों के सामने नचवाते थे और पैसे कमाते थे। सालों में लगातार तुम्हारे माँ बाप के लिए काम करती रही। जब थोड़ा मेरी जवानी ढलने लगी तो तुम्हारे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया और कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी अब अपनी मर्ज़ी से जी सकती हो। वह लोग रोज़ नई लड़कियां लाने लगे। इससे ग्राहक बढ़ने लगे क्योंकि ग्राहकों को हर दिन एक नई लड़की चाहिए। तुम्हारी माँ के कमरे में एक दरवाज़ा पीछे की ओर है, वह खुफिया है। तुम उस दरवाज़े के बारे में नहीं जानती हो। वह दरवाज़ा सिर्फ़ मर्दों के आने के लिए रात को खुलता है। लड़कियों को उस दरवाजे से नहीं ले जा सकते वरना सबको शक हो जाएगा। इसलिए लड़की घर के सामने वाले दरवाजे से जाती है। तुम्हारी माँ लड़कियों को मर्दों के सामने नचवाती है। मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारे माँ बाप ने बर्बाद कर दिया। तुम्हें लगता है कि मैं विधवा हूँ, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैं कुंवारी हूँ। मेरी कभी शादी ही नहीं हुई। जब तक तुम्हारे माँ बाप ने मुझे इस काम से निकाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं इस दुनिया समाज से बाहर हो चुकी थी। इसलिए मैं भी वही काम करने लगी जो तुम्हारे माँ बाप करते हैं। इधर पूरे मोहल्ले में मेरे लापता होने की खबर फैल गई। मेरी माँ सुनीता आंटी के पास आकर बोली, मेरी बेटी किधर है? वह तुमसे बहुत बातें करती थी। तुम्हें उसके बारे में पता होगा। कहीं उसका किसी लड़के से चक्कर तो नहीं चल रहा। तब तक मैं बाहर आ गई। मुझे समझ आ गया था कि मेरी माँ उन लड़कियों से क्या करवाती थी। आज मुझसे चला नहीं जा रहा था। मेरी हालत देखकर माँ ने कहा, तुम यहाँ इस तरह क्यों हो? मेरी माँ तो मुझे इस हालत में देखकर घबरा गई। मैंने कहा, माँ, जब आप दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा करती हैं तब आपने नहीं सोचा कि उसके भी माँ बाप भाई बहन होंगे। उन सबको कितना बुरा लगता होगा। ये तो आपके बुरे काम का नतीजा है जो मेरे साथ यह काम हुआ है। सबकी बद्दुआ का असर है कि मैं आज इस रूप में आपके सामने खड़ी हूँ। आज मैं भी एक नाचने वाली बन गई हूँ। मेरी माँ ने मुझे गले लगा लिया।
वह रोने लगीं, कहने लगीं, बेटी मैं भूल गई थी कि मेरी भी जवान बेटी है, उसके साथ भी यह सब हो सकता है, लेकिन अब मैं और गलत नहीं करूँगी। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। मैंने बहुत सी लड़कियों के साथ गलत किया, लेकिन आज के बाद मैं ये सब नहीं करूँगी। मेरी माँ की आंखें खुल गई। उन्होंने रोते हुए सुनीता आंटी की तरफ देखा तो सुनीता आंटी की आंखों में भी आंसू थे। वह बोली, मैं भी बदले की आग में जल रही थी, इसलिए यह सब करने लगी। जो मेरे साथ हुआ वही मैं दूसरों के साथ करना चाहती थी, लेकिन मुझे एहसास हो गया कि मैंने गलत किया। आज के बाद मैं भी यह सब काम नहीं करूँगी। माँ, पापा और सुनीता आंटी ने गंदा काम बंद कर दिया। दोस्तों, हमारे आसपास जैसा माहौल होता है हम वही करने की कोशिश करते हैं। सुनीता आंटी मेरी माँ की वजह से यह सब कर रही थीं। जब माँ ने यह सब बंद कर दिया तो सुनीता आंटी ने भी बंद कर दिया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।